नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सर हम अपना ड्रग लाइसेंस कैसे बनवाएं, मतलब क्या हमें करना पड़ेगा, किसके बाद में हमारा ड्रग लाइसेंस बनेगा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितनी मतलब हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आज मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। तो आप इस वीडियो से दोस्तों जुड़े रहिए और दोस्तों वीडियो को जो है ना पूरा आप देखिए। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल ओरिजिनल बात बताऊंगा, बिल्कुल कागज़ के साथ प्रूफ करके मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों। और कोई भी अगर आपका मेडिसिन से रिलेटिव सवाल है या आपका फार्मासिस्ट के लाइसेंस से कोई भी मिलता जुलता सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों ये मैंने ब्लैंक कर रखी है, इसमें वो मैंने प्राइवेसी के लिए कर रखी है हर डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट स्टेप से चालू होगा, मतलब मैं पूरा बताऊंगा, इसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की या मेडिकल से रिलेटिव कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेता हूँ अब। तो दोस्तों ये जो हमारे पास ये जो लाइसेंस है, ड्रग लाइसेंस है, ये और ये जो इसका सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल का, फार्मासिस्ट का, अगर ये आपको चाहिए तो आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, तो किस कॉलेज में मतलब कैसे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा में, तब जाके ये आपको मिलेगा। तो मैं आपको ये सब चीज़ दोस्तों आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको कागज़ चाहिए इसके लिए वो चाहिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स है इसमें, हाई स्कूल की मार्कशीट, ये आपको मार्कशीट चाहिए। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस मार्कशीट में आपके पास या तो पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, मतलब या तो मैथ होना चाहिए या बायोलॉजी होनी चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई। अब नंबर 2 में जो आता है दोस्तों, तो इंटरमीडिएट चाहिए, मतलब ये आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई। देखिए दोस्तों, तो इसमें भी शर्तें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो शर्त होती है, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया हाई स्कूल में, तो इसमें या तो होना चाहिए आपके पास मैथ होना चाहिए पीसीएम, या पीसीबी होना चाहिए मतलब बायोलॉजी। अगर आर्ट होगी आपके पास, कॉमर्स होगी, तो आपका एडमिशन नहीं होगा उसमें, डी फार्मा, बी फार्मा में या एम फार्मा में। तो सिर्फ 2 शर्तें हैं इसमें, मैथमेटिक और बायोलॉजी होनी चाहिए, और उसमें जो मार्क्स होने चाहिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें इंटरमीडिएट में, तो तब आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। अगर हाई स्कूल की बात कर ले, पीछे लौटे हम थोड़ा सा, अगर इसमें हाई स्कूल में अगर हमारी बैक लग जाती है थोड़ी बहुत, मतलब अब हाई स्कूल में अगर एक सब्जेक्ट में बैक लग गई तो हमारा एडमिशन तब भी हो जाएगा। उसमें मैथ होना चाहिए, आर्ट नहीं होना चाहिए हाई स्कूल में भी, तो उसमें एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों इंटर में सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, पीसीएम, पीसीबी। ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, हाई स्कूल और इंटर, ये होना चाहिए। अब क्या होगा, अब जब ये आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो इसके बाद में आपको डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा, वो आपकी चॉइस होगी कि आपको किस में एडमिशन लेना है, वो आपकी क्षमता होगी, मतलब आप किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस होगी। तो आप अगर डी फार्मा में लेते हैं सपोज, तो मैं आपको डी फार्मा के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब डी फार्मा की बात कर लेते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा था। तो देखिए आपने हाई स्कूल और इंटर कर लिया, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में। जैसे कि जो मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने किया है कहाँ से, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप किसी भी, आपको मैं कॉलेज का नाम बता देता हूँ कि आप पीसीआई की काउंसलिंग की वेबसाइट पे, मतलब उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाके अपना कॉलेज का नाम लिस्ट में चेक कर सकती हैं। अगर आपका कॉलेज का नाम उसमें आ गया तो आप उससे करिए, अन्यथा नहीं आता उस वेबसाइट पे नाम, तो आप नहीं करिए। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे कि कहाँ से आपको कॉलेज की वेबसाइट मतलब चेक करनी होगी। तो अब दोस्तों देखिए इंटर और ये हाई स्कूल और इंटर हो गया। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ कि अब हमें डी फार्मा में हमने एडमिशन लिया, तो हमें जाके वहाँ पे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपका हाई स्कूल और इंटर सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में, और आपका एक मेडिकल होता है कि उसमें दिमागी संतुलन मतलब कैसा है, सही है, वो लेके आपको सर्टिफिकेट ये सब मेडिकल में उसमें अपनी यूनिवर्सिटी में आपको जमा करना है कॉलेज में। तो तब जाके आपका डी फार्मा में एडमिशन होएगा। और फिर उसके बाद में होने के बाद में दोस्तों मैं आपको उसकी मार्कशीट दिखाता हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कैसी मिलेगी देखने को। तो देखिए दोस्तों ये आ गई है डी फार्मा फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें मैंने ब्लैंक क्यों किया है, ये क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए दोस्तों मैंने ब्लैंक किया है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी मामला होता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ब्लैंक किया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो है देखिए, ये आ गई है हमारे पास डी फार्मा की मार्कशीट फर्स्ट ईयर की। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जूमिंग करके लेके दिखाई देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फर्स्ट ईयर,
और ये देखिए इसमें जो जो सब्जेक्ट होते हैं मैं उस समय बता देता हूँ फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी होती है थोड़ी सी, लेकिन आप संतुलन बनाए रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए आपको जो पढ़ने के लिए सब्जेक्ट दिए जाएंगे, इसमें फार्मास्यूटिक 1 दिया जाएगा इसमें पढ़ने के लिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी होती है। और तीसरा जो दिया जाएगा दोस्तों आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा दोस्तों। और तीसरा जो दिया जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में आएंगे दोस्तों सिर्फ। और दूसरा आपको दिया जाएगा हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी, यह आपको दिया जाएगा दोस्तों। ये जो होती हैं सब पेपर जो आपके एग्जाम होंगे 100 नंबर के में डिवाइड होंगे दोस्तों, 100 नंबर का पेपर आएगा आपका। और तीसरा जो दिया जाएगा आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हो गए, सेकंड में भी आएगी, बात करेंगे इसकी। और तीसरा उसके बाद में दिया जाएगा आप बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये दिया जाएगा आपको। और दिया जाएगा दोस्तों 11वां ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दोस्तों टोटल सब्जेक्ट आपको इसके पेपर आपको करना पड़ता है। इसका सेशनल एग्जाम भी होते हैं, मतलब 6 महीने बाद में। और जो मतलब इसके वैसे पेपर होते हैं सालाना वाले, वो आपको एक साल बाद में मिलते हैं। मतलब जो सेशनल होते हैं उसके नंबर इसमें लगते हैं, वो जोड़े जाते हैं। 6 महीने में जो टेस्ट लिया जाता है, जिसे बोल देते हैं हम सालाना, मतलब होता है एक तो 1 साल के अंदर होता है जो मतलब डिक्लेयर करता है कि इसमें बच्चा पास है या फेल है या बैक लगी है। तो वो सब कंडीशन अगर बैक लगती है तो आपकी वो भी कॉलेज में आपको दोबारा पेपर देने का मौका दिया जाता है दोस्तों। इसमें आपको टोटल 11 सब्जेक्ट चाहिए दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि इसमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड आएगी तो दोस्तों लाइसेंस का लिए अप्लाई करने में दिक्कत होगी। जैसे कि इनकी ये 1000 में से 649 नंबर हैं, तो इनकी सेकंड डिवीज़न है, तो दोस्तों इनका लाइसेंस आराम से आ चुका है। और इस मार्कशीट पे कॉलेज के साइन होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिपेयर चेकर भाई, इनके सिग्नेचर होने चाहिए। और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम रूम है उसकी यूनिवर्सिटी की मोहर लगी होनी चाहिए इस पर। दोस्तों वीडियो पूरी देखें, कहीं स्किप ना करें, आपके बहुत काम में आने वाली वीडियो है दोस्तों। तो इसको ये सब चेक किया जाएगा वहाँ पे, तो ये सब आपकी कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए इन्होंने कहाँ से किया, इन्होंने श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से ये एडमिशन लिया अपना, जो इनका ये गजरौला अमरोहा में पड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने यहाँ से लिया। आप देख सकते हैं सब पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है। तो ये मतलब PCI से, मैं इसका ऐड नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी का, जो मेरे पास कागज़ है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने कहा आपसे कि आप किसी और कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट पे कॉलेज का नाम चेक कर लीजिए कि PCI से है या ना है अप्रूव। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो गई। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी को फिर सेकंड ईयर की मार्कशीट लेनी होती है। उसमें आप मतलब फर्स्ट ईयर का पास करके आप निकल गए, पास आउट हो गए, अब सेकंड ईयर में आप हो जाएंगे। तो वहाँ पे भी वही ये प्रोसेस मैं आपको दिखाई देता हूँ। मार्कशीट ये फर्स्ट ईयर की है, जैसे कि आपको दिखाया मैंने जूमिंग करके। अब सेकंड ईयर की मैं दिखाई देता हूँ। तो देखिए ये आ गई दोस्तों सेकंड ईयर की मार्कशीट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये डी फार्मा में ये सीजन 17-16 में हुआ है इनका पास आउट। तो ये मैंने नाम और ये ब्लैंक कर रखी है दोस्तों, क्योंकि मैं ओरिजिनल वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं लोकल बनाता तो मैं एडिटिंग के माध्यम से इसे वो कर देता ब्लैंक, लेकिन मैं ओरिजिनल है तो इनका नाम और मैंने एड्रेस छिपा रखा है दोस्तों। तो अब देखिए इन्होंने श्री वेंकटेश्वरा, ये सेकंड ईयर की मार्कशीट है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, पहले सब्जेक्ट की बात मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद में आगे चलती हैं। और एक बात और दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट कोड होते हैं दोनों में, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, जो आपको पेपर में फीड करने पड़ती हैं। तो अब देखिए इसमें वही आ गई फिर कैसे फार्मास्यूटिकल फर्स्ट ईयर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेकंड हो गया फार्मास्यूटिकल सेकंड, जो फर्स्ट ईयर में भी आया था और सेकंड में भी आता है। और ये आ गया दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट में भी आता है सेकंड में भी आता है, क्योंकि इस पर यहाँ पे दिया आप देख सकते हैं। और दोस्तों दूसरा आ गया फार्माकोगोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी, इसमें भी आ गया जो दवाइयों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। और फार्मास्यूटिकल ज्योग्राफी, इसमें भी दोस्तों फार्मास्यूटिकल ज्योग्राफी एक ये हो गया सब्जेक्ट। दोस्तों 5वां जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें होता है ये ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो इसके बिजनेस के ड्रग की दवाई की बिजनेस के बारे में बताया जाता है इसमें। एक होता है 6ठा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये वाला सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने को मिलता है सेकेंड ईयर में। और दोस्तों आपको इसमें मिल जाता है फार्मास्यूटिक सेकंड, और इसमें मिल जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और इसमें मिल जाता है, माफी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी बता देता हूँ, फार्माकोगोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो इनकी जैसे मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड आती है, तो इनकी देखिए कितनी डिव आई है, इसमें भी सेकंड ही आई है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं PCI फार्मेसी काउंसलिंग में, आपका एडमिशन मतलब वहाँ पे आप फाइल अपनी लगा सकते हैं लाइसेंस के लिए। अब आपका यहाँ से प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपको एक डिप्लोमा मिलता है कॉलेज की तरफ से, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों किस टाइप का होता है। मतलब पास आउट करने के
6 महीने बाद, या तो आप प्रोविजनल लेके आप पीसीआई काउंसलिंग में जा सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में टाइम लगता है। तो प्रोविजनल कैसा होता है मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये दोस्तों प्रोविजनल होता है, देखिए इनका ये श्री वेंकटेश्वर से, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए आपको दिख रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो आप ये भी ले जाके, क्योंकि डिप्लोमा में टाइम लगेगा आपको, आप इस डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या क्या मार्कशीट आपको लेके जानी है इसके साथ में, हाई स्कूल इंटर और डी फार्मा की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको लेके जानी होती है। अपना आधार कार्ड, मूल निवास से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होती हैं, तब वहाँ जाके आपको अप्लाई करना होता है इसमें। और अगर आपकी बैक लग गई, किसी वजह से आपका लाइसेंस क्लियर नहीं हो पाया 2 साल में, तो फिर आपको 6 महीने बाद में आपको एक डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमा वाले अगर डिप्लोमा से कराना चाहती हैं, वैसे प्रोविजनल से आप कराएं, आप कॉलेज से अपने लेके या यूनिवर्सिटी से, तो आसानी पड़ जाएगी। देखिए डिप्लोमा इसका कैसा होता है मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये डिप्लोमा है, ये कॉलेज की तरफ से भेजा जाता है, मैंने ब्लैंक कर रखा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। देखिए डाक से भेजा गया इनका डिप्लोमा, मैं दिखाई देता हूँ, इस यूनिवर्सिटी ने भेजा इनका। तो देखिए ये मैं आपको दिखाई देता हूँ खोल के। देखिए दोस्तों ये डिप्लोमा है इनका, ये मैं आपको ब्लैंक करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊंगा। मैं आपको एक एक नंबर चीज़ से मैंने दिखाया आपको सब। तो ये आप लेके पीसीआई में जा सकते हैं, इससे भी आपका पीसीआई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि आपको फिर एक मेडिकल की एक ट्रेनिंग करनी होती है, इंटर्नशिप होती है, 3 महीने की करनी होती है डी फार्मा के बाद में। वो उसका सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाई देता हूँ ब्लैंक करके। तो कुछ दोस्तों आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है, इसको भी इसे भी ले जाना होता है आपको पीसीआई फार्मेसी काउंसलिंग में, इस सर्टिफिकेट को। तो देखिए दोस्तों मैं गिनाई देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ ले जानी है। आपको इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है अपनी वहाँ पे, और आपको ले जानी है डी फार्मा की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, और आपको आधार कार्ड ले जाना अपना, और एक डिप्लोमा ले जाना है या प्रोविजनल ले जाना है जो मैंने आपको भी पीछे दिखाया, या आपको एक इंटर्नशिप लेटर तो बहुत ज़रूरी लेके जाना है आपको। तो ये सब चीज़ें ले जाके आपको एक फ़ाइल लगानी होती है वहाँ पे लखनऊ पीसीआई में, और फिर आपको वो एक स्लिप काट के देगा, वो भी मैं स्लिप आपको दिखाई देता हूँ अभी। ये दोस्तों स्लिप जो होती है कुछ इस टाइप की होती है, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने फोटो में भी दे रखी है, ब्लैंक मुझे करना पड़ रहा है। तो ये आपको देगा, ये स्लिप आपको तब तक अपने पास रखनी है, तब तक आपका जो डाक से एक तो ग्रीन कार्ड और एक ये सर्टिफिकेट जो मैंने आपको अभी दिखाऊंगा मैं दोबारा, ये जब तक ना जाए तब तक आपको अपने पास ही इस स्लिप को रखना। अगर नहीं आए किसी वजह से, तो आप इस स्लिप को दोबारा 6 महीने 1 साल में ले जा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं आपका लाइसेंस आ पाया। दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में, ये ग्रीन कार्ड और ये सर्टिफिकेट आने के बाद, ग्रीन कार्ड आने के बाद में आपको फिर एक मतलब इतने प्रोसेस के गुजरने के बाद में ये सब आपका आता है 6 से मतलब 1 साल के अंदर आपका आ जाता है लाइसेंस। फिर उसके बाद में आप अपना मेडिकल खोल रहे हैं या किसी और के मेडिकल पे लगा रहे हैं, तो आपको फिर एक वो करना पड़ेगा, आपको एक यूनिक आईडी आपको फार्मासिस्ट की बनानी होती है, वो अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। जैसे कोई फार्मासिस्ट है दोस्तों, अपना मेडिकल किसी और स्टोर पे लगाया, उनने अपना लाइसेंस, तो दोस्तों ये उसकी आईडी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मानवीय रियासी ये लिखा है, इसकी मेडिकल की आईडी है, फार्मासिस्ट की अलग होती है। तो ये सब जब लगाएंगे आप, तो आपके पोर्टल पे इसके बारे में सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ इतना लंबा प्रोसीजर है। दूसरा मेडिकल का मैंने वीडियो इसकी बना रखी है, आप देख सकते हैं हमारे अपलोड में, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों वहाँ पे कि कैसे क्या होता है। तो ये यूनिक आईडी आपके पास होनी चाहिए, इससे आप देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पे लाइसेंस लगा है, कहाँ पे नहीं लगा, सब आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों इसकी रिन्यूअल की बात कर लेते हैं। तो रिन्यूअल के लिए आपको इसकी एक कॉपी लेके जानी होगी अपनी पीसीआई काउंसलिंग में, और ग्रीन बुक जो होगी ये आपकी वहीं पे जमा होगी। तो क्या आपको ये सब चीज़ इस लिफाफे के अंदर, ऐसे लिफाफे के अंदर डाल के देनी होगी। इसका सर्टिफिकेट की कॉपी इसके अंदर देनी होगी, और ये ग्रीन बुक ओरिजिनल इसके अंदर डाल के देनी होगी, जो आपके 15 से 1 महीने के अंदर रिन्यूअल होकर घर पे आ जाती है। लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है इस चीज़ का, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, घर से ही बैठ के आप करा सकते हैं ऑनलाइन। 500 रुपये इसकी फ़ीस जमा होती है, मतलब हर 5 साल में ये रिन्यूअल होता है दोस्तों। इन 2 चीज़ों को पाने के लिए आपको इतना प्रोसेस, इंटर हाई स्कूल और डी फार्मा की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर्नशिप, और आपको आधार कार्ड और इंटर्नशिप लेटर, और ये सब चीज़ें ले जाके आपको पीसीआई काउंसलिंग में आपको ले जाके जमा करनी होती है दोस्तों, तब आपका जाके ये लाइसेंस आता है बनके। तो मैंने आपको ओरिजिनल आपको पूरी बात बताई दोस्तों। तो अगर आपका कोई भी इस बारे में अगर सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी या कोई भी आपकी रिलेटिव जानकारी हो मेडिसिन से या फार्मासिस्ट से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटिव वीडियो हमारे अपलोड में मिल जाएंगी आपको, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।